अब देशना लब्धि का स्वरूप समझते हैं, सर्वप्रथम उसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। देखो देशना लब्धि मैं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत बड़ा वाक्य है तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 6 द्रव्य 7 तत्व अर्थात 9 पदार्थ, उसको 9 पदार्थ को कहीं कहीं 9 तत्व भी कहा है। पंचाशिकाय में उसको 9 तत्व को यानी 6 द्रव्य 9 तत्व वगैरह वहाँ की अभी जो ग्रंथ चल रहा है ना, पूरा सारा बेस है उसमें, जिसके ऊपर से वो सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह लेते हैं। वो सारे आगम की ही बात है, ये आगम के ये मूल सिद्धांत है। अगर उन सिद्धांतों को जानने में कहीं चूक होती है, कन्फ्यूजन उसके बारे में है, तो आगे के उसके ऊपर कोई इमारत सिद्धांतों की खड़ी नहीं हो सकती। तो 6 द्रव्य 7 तत्व अर्थात 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और गुण स्थानों में बताएंगे तो जब तक मोक्ष नहीं तब तक मार्ग है, चौथे से लेकर 14वें तक। तो ये पूरे का जिस मार्ग से जाना है ना, वो पूरा मार्ग जब तक ज्ञान में क्लियर नहीं होता है तब तक वो मार्ग प्रकट नहीं होगा। तो ये क्लियर कब होना चाहिए? मिथ्या तो अवस्था में क्लियर हो जावे तब जाके वो प्रकट होगा। नहीं, मुनि धर्म को अभी क्यों जानना? जब हम श्रावक हो जाएंगे, मुनि होने की नौबत आएगी, तब हम मुनि धर्म को समझेंगे। ऐसा नहीं होगा। चौथे पांचवें गुणस्थान का क्या स्वरूप है, मुनि का क्या स्वरूप है, नहीं उस गुणस्थान वाले जीवों के, नहीं उस गुणस्थान के, नहीं उस जीव का आगे चढ़कर श्रेणी में क्या होता है, अरिहंत अवस्था का क्या स्वरूप है, फिर सिद्ध अवस्था में जाने पर वहाँ क्या स्वरूप है, ये पूरा ही इसका उपदेश उसको आगम के द्वारा मिलता है। तो कहते 6 द्रव्य 7 तत्व अर्थात 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, यानी सच्चे देव कहने से अरिहंत और सिद्ध भगवान, उनका स्वरूप अंतर्बाह्य स्वरूप कैसा है, सच्चे गुरु का स्वरूप कैसे होता है, सच शास्त्र किसको कहना, वो पहचाने कैसे? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के नाम से ही अनेक शास्त्र उपलब्ध है, जैनी के नाम से ही सब कुछ चल रहा है, तो उसमें से हम कैसे उसको ठीक से पहचाने? स्व और पर का ज्ञान, स्व किसको कहना और पर किसको? ये स्व में तो हमने ये तो ह्यूमन बॉडी भी स्व में रखी, इस शरीर को स्व में रखकर ये बाकी सबको पर कहने लगे। तो स्व सही क्या है और पर क्या है, उसका ज्ञान हेय गेय उपादेय भाव। हेय का अर्थ समझते हो? छोड़ने योग्य भाव कौन से है, गेय ने केवल जानने लायक भाव कौन से है, और उपादेय ने ग्रहण करने या उसमें आश्रय करने योग्य भाव कौन से हैं, इत्यादि संबंधी, यानी ये सारे विषय बताए। इत्यादि में बहुत सारे विषय आ जाएंगे, उसमें नयों की भी चर्चा होगी, निमित्त उपादान भी होगा, और फिर वो निश्चय व्यवहार जो क्या होता है, और क्रमबद्ध पर्याय, 5 समवाय, षटकारक, अनेक जो 4 अभाव। बाकी तो हम जो सिद्धांत प्रवेशिका में सीखते ना, 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, और ये तो बताए 4 अभाव वगैरह बातें तो हमने देखी। द्रव्य गुण पर्याय, अभी जो बात चली ना अभी घंटे भर में, पर्याय किसके आश्रय से और उसमें क्या संबंध है, वो अनित्य तादात्म्य में, नित्य तादात्म्य, ये सब समझना आवश्यक है। क्योंकि इससे संबंध में कोई कन्फ्यूजन है तो हमें सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होगी। तो कहते हैं कि इन संबंधी सच्चा उपदेश, ये कैसे पैसे कमाना और कैसे रहना और आपस में सास बहू ने कैसे बिहेवियर करना, उसको नहीं कहते, उसको उपदेश नहीं कहते। तो ये मोक्ष मार्ग संबंधी के उपदेश की बात चल रही है। इन संबंधी सच्चा उपदेश देने वाले, ये विषय बताया, कौन सी चीज़ का उपदेश है वो पहले बताया। अब ये उपदेश देने वाले कौन है उसकी बात कर रहे हैं। आचार्यादिक, आचार्यादिक में किसको लिया? सबसे पहले तीर्थंकर, फिर आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंचम या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी, ये कंडीशन है। देशना ज्ञानी की ही होती है, ये कंडीशन बताई। इन जीवों का समागम मिलना, बस उनके कांटेक्ट में आ गए, हो गया सम्यक दर्शन। तो कहेंगे क्योंकि वाणी द्वारा उनका उपदेश ग्रहण करना है, कि उपदेश को फिर हम सोचेंगे, परीक्षा करेंगे, निर्णय करेंगे, वो सारी बातें देशना लब्धि में आने वाली है।
अभी तो देशना किसको कहेंगे, तो उपदेश को देशना कहेंगे।